हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 18 मिनट्स बाय पीटर ब्रेगमैन बुक के बारे में। कई बार हम सब सोचते हैं कि हमारे पास टाइम की बहुत कमी है। हम दिन भर भागते रहते हैं, चीज़ें करते हैं, फिर भी एंड ऑफ द डे लगता है कि कुछ भी इंपॉर्टेंट अचीव नहीं किया। ब्रेगमैन यही बात सबसे पहले साफ करते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास टाइम कम है, प्रॉब्लम ये है कि हम अपना टाइम गलत चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं। हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ में उलझे रहते हैं जो ज़रूरी नहीं होती, और इसी चक्कर में जो इम्पॉर्टेंट काम है वो पीछे रह जाते हैं। सोचो, दिन भर में कितनी बार ऐसा होता है कि तुम फ़ोन उठाते हो सिर्फ एक मैसेज चेक करने के लिए, और फिर अचानक से 30 मिनट इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए निकल जाते हैं। या फिर कोई ईमेल रिप्लाई करने बैठते हो और फिर पता नहीं कैसे यूट्यूब पे किसी रैंडम वीडियो में चले जाते हो, और फिर गिल्ट होती है कि टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम ये नहीं है कि टाइम कम है, बल्कि ये है कि हमारी अटेंशन गलत डायरेक्शन में जा रही है। ब्रेगमैन का कहना है कि हमें मिनट्स मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें डिसीजंस और अटेंशन मैनेज करनी है। यानी ये डिसाइड करना कि हम क्या करने वाले हैं और उस काम पर पूरी अटेंशन के साथ टिके रहना। अगर हम सही डिसीजंस लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और उस पर फोकस बनाए रखेंगे तो हमारे पास बहुत टाइम होगा। देखो, हर किसी के पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं। कोई भी इंसान ज़्यादा टाइम नहीं खरीद सकता, लेकिन फिर भी कुछ लोग इतने सक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और वो उसी पर अपना ध्यान लगाते हैं, बाकी सब चीज़ों को कट कर देते हैं। जैसे मान लो तुम्हें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, लेकिन तुम्हारा दिमाग बार बार इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर चला जाता है। अब तुम कहोगे कि तुम बहुत बिजी हो, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन असल में तुम अपनी अटेंशन उस डायरेक्शन में नहीं डाल पा रहे जहां डालनी चाहिए। तुम्हें अपनी डिसीजंस रीथिंक करनी होंगी, क्या अभी इंस्टाग्राम ज़रूरी है या एग्ज़ाम? और फिर जब डिसाइड कर लिया कि एग्ज़ाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उस पर टिके रहना है, डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर। एक और एग्जाम्पल लो, ऑफिस में कोई बंदा सुबह से लेकर शाम तक ईमेल्स में बिजी रहता है, हर नोटिफिकेशन पर तुरंत रिएक्ट करता है, हर मीटिंग में जाता है, लेकिन एंड में उसका कोई भी मीनिंगफुल काम कंप्लीट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अटेंशन रिएक्टिव मोड में डाल चुका है। वो खुद डिसाइड नहीं कर रहा कि उसे क्या करना है, बल्कि दुनिया उसे डिसाइड करवा रही है, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, मीटिंग्स। और इसी वजह से उसका दिन निकल जाता है पर रिजल्ट्स नहीं आते। अब ब्रेगमैन कहते हैं कि हमें चाहिए कि हम प्रोएक्टिव बने, यानी खुद चूज करें कि हम क्या करेंगे, किस पर फोकस करेंगे। खुद से पूछो, आज के दिन की 3 सबसे ज़रूरी चीज़ें कौन सी हैं जो करने से मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। बस उन्हीं 3 चीज़ों पर फोकस करो, बाकी को या तो इग्नोर कर दो या डिले कर दो। हम अक्सर छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाते हैं, जैसे इनबॉक्स ज़ीरो करना, सोशल मीडिया चेक करना, हर न्यूज़ पढ़ना, हर इन्वाइट को एक्सेप्ट करना, और इन्हीं सब चीज़ों में हमारा माइंड बिखर जाता है। पर जब तक हम खुद से ये नहीं पूछेंगे कि हमारी एनर्जी और अटेंशन कहाँ जानी चाहिए, तब तक हम हमेशा यही फील करेंगे कि टाइम कम है। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, मल्टीटास्किंग। हम सब सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग से हम ज़्यादा काम कर लेंगे, पर ब्रेगमैन साफ कहते हैं कि मल्टीटास्किंग एक इल्यूशन है। जब हम एक साथ 2-3 काम करते हैं तो हम एक्चुअल में किसी भी काम को प्रॉपरली नहीं कर पाते। हमारा ब्रेन बार बार एक टास्क से दूसरे टास्क पर जंप करता है, और हर बार थोड़ा एनर्जी और टाइम लॉस होता है। इससे प्रोडक्टिविटी कम होती है और स्ट्रेस बढ़ता है। तो सॉल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है, हर वक्त एक ही काम पर ध्यान दो, उसी काम में डूब जाओ, और जब तक वो कंप्लीट ना हो दूसरे काम की तरफ मत देखो। तुम देखना, तुम्हारी एफिशिएंसी डबल हो जाएगी, तुम्हारा माइंड भी क्लियर लगेगा और सेटिस्फैक्शन भी आएगा कि तुमने कोई काम पूरा किया है। अब सवाल आता है कि हम अपनी अटेंशन को कैसे मैनेज करें। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना होगा, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बार बार हमारा ध्यान भटकाती हैं, और फिर उन डिस्ट्रैक्शंस को कॉन्शियसली हटाना होगा, जैसे नोटिफिकेशंस बंद करना, फ़ोन साइलेंट मोड पर डालना, ईमेल चेक करने का फिक्स्ड टाइम सेट करना, और कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लेना। इसके साथ साथ हमें अपनी एनर्जी को भी समझना होगा। हर इंसान का दिन के किसी ना किसी टाइम पर एनर्जी लेवल हाई होता है, किसी का सुबह, किसी का दोपहर में, किसी का शाम को। उस पीक एनर्जी टाइम को सबसे ज़रूरी कामों के लिए यूज़ करो, और बाकी के लेस इंपॉर्टेंट कामों को लो एनर्जी टाइम पर शिफ्ट कर दो।
ब्रेगमैन का एक और ज़बरदस्त पॉइंट है, डू फ्यूअर थिंग्स बट डू देम बेटर। मतलब कम काम करो लेकिन उन्हें अच्छे से करो। हर काम को टिक करने की कोशिश मत करो, बल्कि सोचो कौन से काम तुम्हारे गोल से जुड़े हैं। अगर तुम दिन भर में सिर्फ 2 ऐसे काम कर लो जो तुम्हारे ग्रोथ में मदद करें, तो वो उन 10 कामों से कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे जो बस टिक करने के लिए किए गए हों। तो जब भी तुम्हें लगे कि टाइम की कमी है, तो एक पॉज लेकर सोचो, मैं क्या कर रहा हूँ? क्या ये सच में इम्पॉर्टेंट है? क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर जवाब नहीं है तो उस काम को स्किप कर दो या बाद में डाल दो। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अपनी लाइफ के कंट्रोल को वापस लो, अपनी चॉइसेस को खुद डिसाइड करो। असल प्रोडक्टिविटी वही है जहां हम कम चीज़ें करते हैं लेकिन वही करते हैं जो सच में मैटर करती हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी लाइफ को इंटेंशनल बनाएं, जहां हम हर दिन अपने वैल्यूज़ और गोल्स के हिसाब से डिसीजंस लें। तभी हम उस ट्रैप से निकल पाएंगे जिसमें हम लगे रहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। अंत में यही कहना है कि टाइम हमेशा सेम रहेगा, 24 घंटे। लेकिन अगर हम अपनी अटेंशन को सही जगह पर डालना सीख जाएं, तो यही 24 घंटे हमारी लाइफ को बदल सकते हैं। और यही है असली आर्ट ऑफ लिविंग, ज़्यादा काम करने की दौड़ में नहीं, बल्कि सही काम करने की क्लैरिटी में। तो अब जब अगली बार तुम कहो मेरे पास टाइम नहीं है, तो खुद से पूछो, क्या मैं सही चीज़ों पर ध्यान दे रहा हूँ? और अगर नहीं, तो अभी से सही चीज़ें चुनना शुरू करो। यही सबसे बड़ा स्टेप है खुद को बेटर बनाने का, और ये किसी क्लॉक से नहीं, तुम्हारे ध्यान से शुरू होता है। हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है कि साल की शुरुआत तो बड़े जोश और उमंग के साथ करते हैं, रेजोल्यूशंस बनते हैं, प्लान्स तैयार होते हैं और मोटिवेशन हाई होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वो जोश धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर हम दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी चीज़ों में इतने उलझ जाते हैं कि जो बड़े गोल्स थे वो पीछे छूट जाते हैं। और साल के आखिर में हम फिर सोचते हैं, ये साल भी बस निकल गया। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ब्रेगमैन ने दिया है, एक टॉप डाउन फ्रेमवर्क। अब टॉप डाउन फ्रेमवर्क का मतलब सिंपल है, हम सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज़ यानी ज़रूरी चीज़ें डिसाइड करें और फिर उन्हीं के बेस पर अपना पूरा साल, महीना, हफ्ता और दिन प्लान करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर चीज़ पहले से पूरी डिटेल में सोच लें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम ये साफ कर लें कि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं। ब्रेगमैन कहते हैं कि साल की शुरुआत में सिर्फ 5 ऐसे फोकस एरियाज चुनो जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल हों। ये 5 एरियाज तुम्हारी एनर्जी, अटेंशन और डिसीजन मेकिंग को गाइड करेंगे। सोचो, अगर तुम्हारे पास ये क्लैरिटी हो कि तुम्हें इस साल किन 5 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, तो कितनी कन्फ्यूजन कम हो जाएगी। तुम हर ऑफर, हर रिक्वेस्ट, हर टास्क को इन 5 फोकस एरियाज के हिसाब से फिल्टर कर सकोगे कि क्या ये उस चीज़ का हिस्सा है जो मैंने तय की थी। अगर हाँ तो करोगे, अगर नहीं तो कॉन्फिडेंटली मना कर दोगे। अब ये 5 फोकस एरियाज कैसे चूज़ करें, इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, क्योंकि हर इंसान की प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं। किसी के लिए ये हो सकते हैं हेल्थ, करियर ग्रोथ, फैमिली बॉन्डिंग, लर्निंग न्यू स्किल्स और फाइनेंशियल प्लानिंग। किसी और के लिए ये हो सकते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्रिएटिविटी, रिलेशनशिप्स, फिजिकल फिटनेस और कम्युनिटी सर्विस। पॉइंट ये नहीं है कि कौन से एरिया सही हैं, पॉइंट ये है कि वो तुम्हारे लिए मीनिंगफुल हों। जब तुम ये 5 एरियाज डिसाइड कर लेते हो तो ये तुम्हारे कंपास बन जाते हैं, तुम्हारा डायरेक्शन तय करते हैं। जब भी तुम्हें कोई नया काम करना हो, कोई अपॉर्चुनिटी मिले या कोई डिसीजन लेना हो, तो तुम खुद से पूछ सकते हो, क्या ये मेरे किसी फोकस एरिया का हिस्सा है? अगर जवाब हाँ है तो आगे बढ़ो, और अगर नहीं है तो पोलाइटली अवॉइड करो। यही तरीका तुम्हें स्कैटर्ड एफर्ट से बचाता है। वरना होता क्या है, हम हर शाइनी चीज़ की तरफ भागते हैं। किसी ने कहा ये कोर्स कर लो, किसी ने कहा ये साइड हसल शुरू करो, किसी और ने बोला ये ऐप इंस्टॉल करो, और हम हर डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा टाइम, एनर्जी और अटेंशन लगाते रहते हैं। नतीजा, किसी एक चीज़ में भी डेप्थ नहीं आती और अंदर से फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। ब्रेगमैन का कहना है कि जब हम अपने फोकस एरियाज को क्लियर करते हैं तो हमारी लाइफ इंटेंशनल बनती है। फिर हम रिएक्ट नहीं करते बल्कि कॉन्शियसली एक्ट करते हैं, और ये फ़र्क बहुत बड़ा होता है। जब तुम अपनी लाइफ को इस तरह मैनेज करते हो
तो धीरे धीरे तुम्हें सेंस ऑफ कंट्रोल फील होने लगता है कि तुम अपनी स्टोरी खुद लिख रहे हो। अब मान लो तुमने अपने 5 फोकस एरिया सेट कर लिए, जैसे कि हेल्थ, राइटिंग, रिलेशनशिप्स, लर्निंग और स्पिरिचुअलिटी। अब जब तुम अपना हफ्ता प्लान करोगे तो ये देखोगे कि हर वीक इन 5 एरियाज में से हर एक के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है या नहीं। हेल्थ के लिए हो सकता है कि तुम जिम या योगा स्केड्यूल कर लो, राइटिंग के लिए डेली 1 घंटा फिक्स कर लो, रिलेशनशिप्स के लिए फैमिली टाइम या दोस्तों से मिलना प्लान कर लो, लर्निंग के लिए कोई किताब या कोर्स शुरू कर दो, और स्पिरिचुअलिटी के लिए डेली मेडिटेशन या जर्नलिंग सेट कर लो। अब तुम्हारा हर हफ्ता रैंडम नहीं बल्कि डिलिबरेटली मूव कर रहा है। तुम्हारे हर दिन का कोई पर्पस है, और जब तुम इस माइंडसेट से लाइफ जीते हो तो डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाती हैं। तुम सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल नहीं करते क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा टाइम कहाँ लगना चाहिए। तुम हर चीज़ को अर्जेंट नहीं मानते बल्कि उसे अपने फोकस के हिसाब से जज करते हो। और सबसे बड़ी बात, इस प्रोसेस में तुम्हारा कॉन्फिडेंस ग्रो करता है, क्योंकि जब तुम्हें साफ पता होता है कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो तो तुम्हारा मन भी स्टेबल रहता है। फिर बाहर की चीज़ें तुम्हें ईजिली डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाती। तुम हर शाइनी ऑफर को रिजेक्ट करना सीख जाते हो क्योंकि तुम्हें अपने गोल्स का पाथ क्लियर दिखाई देता है। एक और फायदा इस फ्रेमवर्क का यह है कि जब तुम किसी भी टास्क को करते हो तो तुम्हें उसके पीछे का मीनिंग समझ में आता है। तुम सिर्फ टास्क कंप्लीट करने के लिए काम नहीं करते बल्कि उसके थ्रू अपने किसी इंपॉर्टेंट एरिया को नर्चर कर रहे होते हो, और इसी वजह से तुम्हें सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा मिलता है। ब्रेगमैन कहते हैं कि जब हम बिना फोकस के काम करते हैं तो हम बहुत बिजी फील करते हैं लेकिन बहुत कम अचीव करते हैं, पर जब हम टॉप डाउन अप्रोच अपनाते हैं तो हम कम बिजी रहते हैं लेकिन ज़्यादा डीप मीनिंगफुल काम करते हैं। और यही तो चाहिए, सिर्फ काम करने का इल्यूजन नहीं बल्कि रियल प्रोग्रेस। अब बात करते हैं कि क्या ये अप्रोच रिजिड हो जाती है? क्या सिर्फ 5 चीज़ों पर फोकस करने से लाइफ बोरिंग या लिमिटेड नहीं हो जाएगी? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये 5 एरियाज तुम्हारे लिए एक फ्रेम की तरह होते हैं। उस फ्रेम के अंदर तुम क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी और वैरायटी ला सकते हो। हर फोकस एरिया के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि तुम डायरेक्शनलेस ना बनो। इसलिए ब्रेगमैन यही सजेस्ट करते हैं कि हर साल की शुरुआत में पॉज लो, सोचो, रिफ्लेक्ट करो, मेरे लिए इस साल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, और फिर वो 5 एरियाज लिखो। वो तुम्हारे प्रायोरिटीज़ की फाउंडेशन बनेंगे। उन्हें हर महीने, हर हफ्ते और हर दिन के एक्शंस में कन्वर्ट करो। जब ये हैबिट बन जाती है तो तुम लाइफ को रिएक्ट करने की बजाय डिज़ाइन करने लगते हो। तुम खुद से पूछते हो, क्या ये काम उस मिशन का हिस्सा है जो मैंने अपने लिए तय किया है? और जब आंसर आता है तो तुम्हें पता होता है कि आगे क्या करना है। ये क्लैरिटी स्ट्रेस को कम करती है और कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। इस अप्रोच में एक मज़ेदार बात और है, ये तुम्हें अपने गोल्स से कनेक्टेड रखती है। अक्सर हम साल की शुरुआत में जो सोचना चाहते हैं वो अप्रैल आते आते भूल जाते हैं, लेकिन जब तुम अपने 5 फोकस एरियाज को बार बार रिव्यू करते हो, उन्हें हफ्तों और दिनों में ट्रांसलेट करते हो, तो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में बैठ जाते हैं, और फिर तुम जो भी करते हो वो उन्हीं फोकस पॉइंट्स की डायरेक्शन में होता है। इस तरह तुम ड्रिफ्ट से बचते हो, उस बहाव से जो तुम्हें हर इररेलेवेंट टास्क, हर अर्जेंट नोटिफिकेशन और हर दूसरे की प्रायोरिटी की तरफ खींचता है। तुम अपना रास्ता खुद चुनते हो और उस पर डटे रहते हो। तो अब अगर तुम चाहते हो कि इस साल का अंत सेटिस्फैक्शन के साथ हो तो ये टॉप डाउन अप्रोच ट्राई करो। सबसे पहले सोचो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है और फिर उन्हीं चीज़ों को अपना कंपास बनाओ। हर हफ्ता, हर दिन उन्हीं डायरेक्शंस में कुछ ना कुछ स्टेप लो। तुम देखोगे कि 1 साल में तुम्हारी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है, क्लैरिटी, पर्पस और पीस के साथ। यही असली प्रोडक्टिविटी है और यही असली ग्रोथ का रास्ता भी। कई बार दिन की शुरुआत हम बहुत मोटिवेशन के साथ करते हैं। लगता है कि आज तो बहुत कुछ कर लेंगे, सारे काम टाइम पर कंप्लीट होंगे, डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करेंगे और शाम तक हम सुपर प्रोडक्टिव फील करेंगे। लेकिन जैसे ही दिन शुरू होता है, किसी का मैसेज आ जाता है, कोई अचानक कॉल कर लेता है, एक टास्क करते करते दूसरा याद आ जाता है और फिर कुछ ही घंटों में हम अपने मेन कामों से हट जाते हैं। दिन खत्म होता है तो पता चलता है कि बहुत बिजी तो रहे, लेकिन जो ज़रूरी काम करने थे वो फिर छूट गए। यही वो प्रॉब्लम है जिसे पीटर ब्रेगमैन ने 18 मिनट मेथड से सॉल्व किया है। ये मेथड बिल्कुल सिंपल है। पूरे दिन में सिर्फ 18 मिनट तुम्हें अपने पूरे दिन को कंट्रोल करने के लिए चाहिए।
बस 18 मिनट। इस मेथड में दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सुबह की शुरुआत में 5 मिनट का प्लानिंग, दिन भर में हर घंटे 1-1 मिनट का पॉज और शाम को 5 मिनट का रिव्यू। सुनने में बहुत बेसिक लग सकता है, लेकिन जब इसे कंसिस्टेंटली फॉलो किया जाता है तो इसका इफेक्ट लाइफ चेंजिंग होता है। सबसे पहले बात करते हैं सुबह के 5 मिनट की। ये वो समय है जब दिन की शुरुआत होती है। अक्सर लोग सीधे ईमेल चेक करने लगते हैं या बिना सोचे समझे कामों में लग जाते हैं, लेकिन अगर आप इन 5 मिनट का इस्तेमाल कॉन्शियसली करने लगो तो पूरा दिन बदल सकता है। सुबह सबसे पहले अपने कैलेंडर को देखो और ये डिसाइड करो कि आज के 8 या 10 या 12 घंटे तुम्हारे टॉप प्रायोरिटीज को सपोर्ट करने वाले टास्क्स में कैसे लगेंगे। अपने 5 फोकस एरियाज जो आपने पहले डिसाइड किए हैं को ध्यान में रखते हुए ये सोचो कि आज कौन कौन से काम इंपॉर्टेंट है। इस समय आप खुद से एक सवाल पूछ सकते हो, आज मैं कौन कौन से काम करके अपने गोल्स के करीब जा सकता हूँ। ये सवाल आपको क्लैरिटी देगा। उसके बाद अपने दिन के टास्क्स को कैटेगराइज करो, कौन से अर्जेंट हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से डेलीगेट हो सकते हैं और कौन से इग्नोर किए जा सकते हैं। फिर एक सिंपल टू डू लिस्ट बनाओ, लेकिन उसमें सिर्फ वही चीज़ें हों जो मीनिंगफुल हैं। बहुत लंबी लिस्ट ना बनाओ क्योंकि वो ओवरवेल्म कर देती है। बस 5 से 6 मेन काम जो वाकई फ़र्क डालते हैं। अब बात करते हैं दिन के दौरान आने वाले आवरली रिफोकस की। इसमें टोटल 8 मिनट लगते हैं, हर घंटे 1 मिनट। इसका आइडिया ये है कि हम इंसान बहुत जल्दी ड्रिफ्ट कर जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट काम करते करते हम इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, किसी ईमेल को रिप्लाई देते देते यूट्यूब पर चले जाते हैं। फिर जब 2 घंटे निकल जाते हैं तब गिल्ट महसूस होता है कि टाइम वेस्ट हो गया। आवरली रिफोकस का काम यही है कि हर घंटे खुद को रिमाइंड करो कि तुम क्या कर रहे थे और क्या करना चाहिए। हर घंटे एक छोटा सा पॉज लो, बस 1 मिनट के लिए। अलार्म या रिमाइंडर सेट कर सकते हो। उस 1 मिनट में खुद से पूछो, मैं अभी जो कर रहा हूं क्या वो मेरे प्रायोरिटी टास्क का हिस्सा है? अगर हाँ तो कंटिन्यू करो, अगर नहीं तो वापस ट्रैक पर आ जाओ। इस तरह हर घंटे का ये पॉज तुम्हें बार बार डायरेक्शन में लाता है। तुम रिएक्टिव मोड से निकलकर प्रोएक्टिव बन जाते हो। ये बिल्कुल वैसा है जैसे गाड़ी चलाते समय बीच बीच में रियर व्यू मिरर चेक करते रहो ताकि पता चलता रहे कि सब सही डायरेक्शन में चल रहा है। अब तीसरा पार्ट है दिन के अंत में 5 मिनट का रिव्यू। ये वो समय होता है जब दिन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और अब रिफ्लेक्शन का मोमेंट है। इस समय आप खुद से 3 सवाल पूछ सकते हो, आज मैंने क्या अचीव किया, क्या मैं अपने प्रायोरिटीज़ के अनुसार चला और क्या मैं कुछ अलग या बेहतर कर सकता था। ये सिंपल क्वेश्चंस आपको ग्रोथ माइंडसेट देते हैं। आप सिर्फ दिन काट नहीं रहे होते बल्कि हर दिन से कुछ सीख भी रहे होते हो। रिव्यू का फ़ायदा ये होता है कि आपको अपनी मिस्टेक्स समझ में आती हैं। मान लो दिन भर डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा थीं, तो रिव्यू के समय आप सोच सकते हो कि कल से उनका कैसे सामना करना है। अगर कोई इंपॉर्टेंट काम कंप्लीट नहीं हुआ तो उसका रीज़न समझ सकते हो सकता है टाइम एस्टिमेट गलत था या कोई इंटरप्शन आ गया था। जब आप डेली रिव्यू करते हो तो धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आने लगता है और फिर आप खुद ही अपने वर्किंग स्टाइल को अपग्रेड करने लगते हो। अब सोचिए, सिर्फ 18 मिनट और ये आपके पूरे दिन का स्ट्रक्चर बना देते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोई रिजिड सिस्टम नहीं है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। सुबह की प्लानिंग किसी डायरी में कर सकते हो या फ़ोन में नोट्स ऐप में लिख सकते हो। आवरली पॉज के लिए स्मार्ट वॉच या फ़ोन रिमाइंडर यूज़ कर सकते हो। इवनिंग रिव्यू के लिए जर्नलिंग हेल्पफुल हो सकती है या बस 2 मिनट का सोचना भी काफ़ी है। इस सिस्टम का एक और हिडन बेनिफिट है, ये आपको सेल्फ अवेयरनेस सिखाता है। जब आप हर घंटे खुद से पूछते हो कि मैं सही काम कर रहा हूं या नहीं, तो आप अपने एक्शंस को कॉन्शियसली चूज करने लगते हो। और यही अवेयरनेस प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा स्टेप है। जब आप जानबूझकर टाइम का इस्तेमाल करते हो तो गिल्ट नहीं होता, सेटिस्फैक्शन होता है। रात को सोते समय ये फीलिंग होती है कि हाँ, आज का दिन मेरे हाथ में था। हमारी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हमारे पास टाइम कम है, बल्कि हम टाइम को सही डायरेक्शन में यूज़ नहीं करते। हम पूरे दिन भागते रहते हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं होती कि हम किस तरफ भाग रहे हैं। यही कन्फ्यूजन दूर करता है 18 मिनट की मेथड। ये आपको पॉज करने, सोचने और सही चॉइस करने की आदत डालता है। एक और बात ये भी है कि इस मेथड से मल्टीटास्किंग भी कम होती है।
जब आप हर घंटे अपना ध्यान सेंटर में लाते हो तो आपको समझ में आता है कि एक बार में एक काम ही सबसे इफेक्टिव होता है। आप बिजी बीइंग बिजी के इल्यूजन से बाहर निकलते हो और असली इम्पैक्ट वाले काम करते हो। शुरुआत में हो सकता है कि ये 18 मिनट का सिस्टम थोड़ा अननेचुरल लगे, खासकर आवरली रीफोकस वाला पार्ट, लेकिन जैसे जैसे आप इसे प्रैक्टिस करते जाओगे ये ऑटोमेटिक बनने लगेगा। जैसे ही रिमाइंडर बजेगा आपका माइंड खुद ब खुद क्वेश्चन करेगा कि मैं सही काम कर रहा हूं या नहीं, और जब आप बार बार सही डायरेक्शन में रिटर्न करते हो तो आपका ओवरऑल फोकस शार्पन होता जाता है। अब सोचिए, अगर आपने हर दिन की शुरुआत क्लियर प्लानिंग से की, हर घंटे एक छोटा पॉज लेकर अपना फोकस मेंटेन किया और दिन के अंत में ऑनेस्ट रिव्यू किया, तो एक हफ्ते में आपकी एनर्जी, क्लैरिटी और प्रोग्रेस कितना इंप्रूव होगी। यही है ब्रेगमैन का 18 मिनट का मिराकल। ये कोई बड़ी तकनीक नहीं है, ना ही कोई महंगा टूल चाहिए, सिर्फ अनुशासन चाहिए और इच्छा कि आप अपने दिन को रिएक्टिवली नहीं, कॉन्शियसली जीना चाहते हो। जब हम ऐसा जीना शुरू करते हैं तो हमारे गोल्स सिर्फ सपने नहीं रहते, वो डेली एक्शन में बदलने लगते हैं। हम अपने समय के मालिक बन जाते हैं और ये ओनरशिप, ये सेंस ऑफ कंट्रोल, यही असली प्रोडक्टिविटी है, यही सेटिस्फैक्शन देता है और यही लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन बनाता है। तो आज से ही कोशिश शुरू कीजिए। कल सुबह उठते ही 5 मिनट की प्लानिंग करें, हर घंटे 1 मिनट का पॉज लें और शाम को 5 मिनट का ऑनेस्ट रिव्यू करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक नया रिदम आ गया है, एक ऐसा रिदम जो आपको हर दिन अपने बेस्ट वर्जन के करीब ले जा रहा है। यही है 18 मिनट का जादू, सिंपल, पावरफुल और पूरी तरह से डूएबल। हर किसी की लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं, कुछ अर्जेंट, कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ बस वैसे ही आदत में आ गए हैं। हम रोज सुबह उठते हैं और एक लंबी सी टू डू लिस्ट बना लेते हैं। उसमें 10-15 चीज़ें लिख देते हैं, ग्रोसरी लाना, ईमेल्स का जवाब देना, प्रेजेंटेशन बनाना, दोस्त की शादी में ड्रेस लेना और ना जाने क्या क्या। फिर दिन भर भागते हैं, लेकिन शाम होते होते पता चलता है कि ज़्यादातर ज़रूरी काम तो रह ही गए, कुछ रैंडम टास्क्स तो हो गए, लेकिन जो असली मकसद था वो हाथ से निकल गया। यही कन्फ्यूजन और स्कैटर्ड एफर्ट की प्रॉब्लम है, जिससे पीटर ब्रेगमैन हमें बाहर निकालते हैं अपनी सिंपल और ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी 6 बॉक्स टू डू लिस्ट के जरिए। इस मेथड का मेन आइडिया यह है कि हम अपने ईयरली गोल्स को हर दिन की टू डू लिस्ट से जोड़ें, क्योंकि अक्सर हम साल की शुरुआत में बड़े बड़े गोल्स डिसाइड करते हैं, जैसे कि वेट लूज करना, किताब लिखना, करियर में प्रमोशन पाना या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना, लेकिन फिर हम रोज के कामों में इतने उलझ जाते हैं कि वो गोल्स पीछे छूट जाते हैं। 6 बॉक्स मेथड इसी गैप को ब्रिज करता है। इस टू डू लिस्ट को समझना बहुत आसान है। इसमें टोटल 6 बॉक्स होते हैं। 5 बॉक्स आपके 5 ईयरली फोकस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आपने साल की शुरुआत में जो 5 सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स तय किए थे वही। और छठा बॉक्स होता है एवरीथिंग एल्स के लिए, यानी बाकी के वो काम जो जिंदगी में आते रहते हैं, जैसे लॉन्ड्री, रैंडम फोन कॉल्स, अनप्लैन्ड मीटिंग्स, सोशल मीडिया मैसेजेस का रिप्लाई एटसेट्रा। अब सोचिए, जब आप हर दिन की प्लानिंग कर रहे हो तो आपकी टू डू लिस्ट में हर टास्क को किसी एक बॉक्स में डालना होगा। मान लो आपका एक ईयरली गोल है हेल्थ इंप्रूव करना, तो अगर आपने सुबह का वॉक 30 मिनट लिखा है तो वो पहला बॉक्स में जाएगा। दूसरा गोल है नई स्किल्स सीखना, तो पढ़ें 10 पेज ऑफ प्रोडक्टिविटी बुक, उसी बॉक्स में जाएगा। इसी तरह अगर आप बजट प्लानिंग कर रहे हो और आपका गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम, तो वो तीसरे बॉक्स में आएगा। अब आते हैं 6th बॉक्स पर, यानी वो चीज़ें जो आपके मेन गोल से जुड़ी नहीं हैं लेकिन फिर भी करनी पड़ती हैं, जैसे मॉम को मार्केट छोड़ना, नेबर की मदद करना, व्हाट्सएप ग्रुप की प्लानिंग करना आदि। ये टास्क्स ज़रूरी हो सकते हैं, लेकिन ये आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के पास नहीं ले जाते। इस सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप एकदम साफ देख सकते हो कि आप दिन भर अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। जब आप दिन की टू डू लिस्ट बनाओगे और हर टास्क को इन 6 बॉक्सेस में कैटेगराइज करोगे, तो तुरंत दिखेगा कि आप अपने मेन गोल्स के लिए कितना काम कर रहे हो और कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है अनरिलेटेड टास्क्स पर। यह क्लैरिटी बहुत पावरफुल होती है। कभी कभी हम बिजी होते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। हम दिन भर भागते रहते हैं, लेकिन माइंड में गिल्ट होता है कि मैं तो अपने असली गोल्स के लिए कुछ कर ही नहीं पाया। इसका रीज़न यही होता है,
हमारे डेली एक्शंस और ईयरली विजन में कनेक्शन नहीं होता। 6 बॉक्स लिस्ट उसी कनेक्शन को क्रिएट करता है। अब सोचिए, अगर आपने एक दिन में 12 काम करने हैं और उनमें से 8 काम सिर्फ 6th बॉक्स में जा रहे हैं, यानी वो काम जो आपके गोल्स से जुड़ते ही नहीं, तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। ये सिग्नल है कि आपका टाइम अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों में जा रहा है। अब आप या तो उन टास्क्स को डेलीगेट कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, या कुछ को तो बिल्कुल ही एलिमिनेट कर सकते हैं। ये मेथड सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का टूल नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग टूल भी है। जब आप कोई नया काम शुरू करने लगो तो पॉज करके सोचो, ये काम किस बॉक्स से जुड़ता है। अगर वो किसी बॉक्स में फिट नहीं बैठता, स्पेशली पहले 5 बॉक्सेस में, तो शायद वो काम करने लायक ही नहीं है। और अगर करना भी पड़े तो 6th बॉक्स में डाल दो, लेकिन अवेयर रहो कि ये आपकी प्रायोरिटीज से जुड़ा नहीं है। इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि किस टाइप के टास्क्स आपकी एनर्जी खा रहे हैं। कभी कभी हम पूरी दोपहर सिर्फ ईमेल्स का जवाब देते रह जाते हैं, जो मोस्टली 6th बॉक्स के होते हैं, लेकिन इवनिंग में गिल्ट होता है कि हमने पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ नहीं किया। अब जब आप देखोगे कि पूरे दिन का ज़्यादातर समय 6th बॉक्स में चला गया, तो अगली बार आप कॉन्शियसली ईमेल चेकिंग का टाइम लिमिट करोगे, जैसे दिन में सिर्फ 2 बार देखना या 30 मिनट के लिए। यही तो अवेयरनेस लाता है ये सिस्टम। एक और ख़ास बात यह है कि ये लिस्ट रिजिड नहीं है। आप इसे पेपर पे बना सकते हो या किसी ऐप में जैसे नोशन, टूडूइस्ट या वन नोट में। बस डेली हैबिट बनानी है कि दिन की शुरुआत में हर काम को उसके राइट बॉक्स में डालना है, और दिन खत्म होने के बाद एक नज़र देखना है कि क्या आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे थे। ये मेथड आपकी प्रायोरिटीज़ को प्रोटेक्ट करता है। बहुत बार होता है कि कोई रैंडम काम बीच में आ जाता है, जैसे किसी का मैसेज आ गया, किसी ने फेवर मांग लिया, या कोई इमरजेंसी सिचुएशन बन गई। अगर आप बिना सोचे यस कहते जाओ तो धीरे धीरे वो 6th बॉक्स आपका पूरा दिन खा जाता है। लेकिन जब आप ये 6 बॉक्स लिस्ट मेंटेन करते हो तो आप अवेयर रहते हो कि कौन से काम वाकई ज़रूरी हैं और कौन से सिर्फ रिएक्टिव बिहेवियर का हिस्सा है। यहाँ पर एक और पावरफुल चीज़ आती है, रिफ्लेक्शन। दिन के अंत में अगर आप एक नज़र डालो अपनी लिस्ट पर, तो आपको दिखेगा कि आपका डे कैसा गया। अगर 5 बॉक्सेस ऑलमोस्ट खाली हैं और 6th बॉक्स भरा पड़ा है, तो आप नेक्स्ट डे के लिए बेटर स्ट्रैटेजी बना सकते हो। धीरे धीरे आप अपनी लाइफ को डिस्ट्रैक्शन से फ्री करने लगते हो और फोकस करना सीखते हो। यहाँ एक और आइडिया यूज़फुल है, वीकली प्लानिंग के समय भी आप इन बॉक्सेस को यूज़ कर सकते हो। संडे को बैठकर देखो कि अगले हफ्ते कौन से काम आपके 5 फोकस एरियाज से जुड़ते हैं, फिर उन्हें कैलेंडर में टाइम ब्लॉक करो। ऐसा करने से आप प्रोएक्टिव बनते हो, ना कि बस रिएक्टिव। अक्सर प्रोडक्टिविटी में हम बड़ी बड़ी टेक्निक्स खोजते हैं, पोमोडोरो, आइजनहावर मैट्रिक्स, कानबैन बोर्ड्स वगैरह। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हमारे डेली काम हमारे रियल गोल्स से अलाइंड ही नहीं हैं, तो कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी। 6 बॉक्स मेथड बहुत ही ग्राउंडेड, सिंपल और पावरफुल तरीका है, जो हमें याद दिलाता है कि डायरेक्शन, स्पीड, मतलब ये कि हम कितनी तेज़ी से भाग रहे हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सही दिशा में भाग रहे हैं या नहीं। इसलिए अगली बार जब आप टू डू लिस्ट बनाएं, तो उसे बस एक रैंडम लिस्ट की तरह ना देखें, उसे अपने सपनों के नक्शे की तरह देखें। हर टास्क को ऐसे ट्रीट करें जैसे वो आपके भविष्य को शेप कर रहा है। और जब हर काम को किसी मीनिंगफुल बॉक्स में डालना शुरू करेंगे, तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी, फोकस और पीस खुद ब खुद आने लगेगी। इस तरह से 6 बॉक्स टू डू लिस्ट न सिर्फ आपके दिन को बेटर बनाती है, बल्कि आपके पूरे साल को एक स्ट्रॉन्ग पर्पस देती है। आप गोल सेट नहीं, गोल अचीव करना शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप सिर्फ बिजी नहीं, ट्रूली फुलफिल्ड फील करने लगते हैं। यही तो असली प्रोडक्टिविटी है, जो आपको आपकी बेस्ट लाइफ की तरफ ले जाए, एक स्टेप हर दिन। हम सबका एक्सपीरियंस यही कहता है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम शुरू करने बैठते हैं, जैसे कोई प्रोजेक्ट, पढ़ाई, राइटिंग या प्लानिंग, तो कुछ ना कुछ हमें डिस्ट्रैक्ट ज़रूर करता है। कभी फ़ोन की नोटिफिकेशन, कभी सोशल मीडिया का लालच, कभी अचानक याद आने वाला कोई रैंडम टास्क, और ऐसा हर किसी के साथ होता है। ब्रेगमैन कहते हैं कि ये डिस्ट्रैक्शंस कोई सिंपल गलती नहीं है, ये अक्सर किसी डीपर डिस्कम्फर्ट की निशानी होती है। यानी बाहर जो अटेंशन भटक रही है, उसकी जड़ अंदर छिपी कोई इमोशन होती है, जैसे डर, एंग्जाइटी, बोर्डम या अनसर्टेनिटी।
और अगर हम बस डिस्ट्रैक्शन से लड़ते रहेंगे बिना उस इमोशन को समझे तो हम बार बार हारते रहेंगे। सोचिए आपके पास एक काम है जो बहुत ज़रूरी है। मान लो आपको किसी को टफ ईमेल भेजनी है। आप बैठते हो, लैपटॉप खोलते हो, लिखना शुरू करते हो, लेकिन तभी आपको लगता है कि शायद पहले इंस्टाग्राम चेक कर लूं, या अचानक याद आता है कि आपको कबर्ड साफ करनी है। ये जो अर्ज है एस्केप करने की, ये सिग्नल्स हैं कि आप उस अनकंफर्टेबल फीलिंग से भागना चाहते हो जो उस काम से जुड़ी है। शायद आपको रिजेक्शन का डर है, या कोई गिल्ट है, या बस क्लैरिटी नहीं है कि कैसे शुरू करें। लेकिन बाहर से ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन दिखती है। अब अगर आप सिर्फ डिसिप्लिन के दम पर लड़ने की कोशिश करो तो शायद कुछ मिनटों तक टिक पाओ, लेकिन माइंड बहुत स्मार्ट होता है, वो लूप होल्स खोज ही लेता है। इसलिए ब्रेगमैन सुझाव करते हैं कि हमें डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के बजाय उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हों तो खुद से पूछो, मैं क्या फील कर रहा हूं अभी? क्या ये काम मुझे अनकंफर्टेबल बना रहा है? क्या मुझे फेलियर का डर लग रहा है? क्या मैं बोर्ड फील कर रहा हूं? ये सेल्फ इंक्वायरी बहुत पावरफुल होती है। मान लीजिए आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हो और बार बार व्हाट्सएप चेक करने का मन हो रहा है। अगर आप पॉज करके अपने इमोशन को एक्सप्लोर करो तो शायद आपको दिखे कि आपको डर लग रहा है कि आपकी राइटिंग को लोग जज करेंगे, या शायद आपको पूरा स्ट्रक्चर ही अनक्लियर लग रहा है जिससे ब्रेन कंफ्यूज्ड है। अब जब आप उस इमोशन को समझ लेते हो तो आप डिस्ट्रैक्शन से नहीं, उस रूट कॉज से डील कर सकते हो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी पौधे के पत्तों को बार बार काटने से कुछ नहीं होता अगर उसकी जड़ में ही प्रॉब्लम हो। उसी तरह डिस्ट्रैक्शन को बार बार ब्लॉक करना या विल पावर से फाइट करना एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आप जड़ यानी इमोशन को हील कर दो तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप कम हो जाती है। एक और कॉमन एग्जाम्पल है बोर्डम। जब कोई टास्क बहुत रिपेटिटिव या डल होता है तो हम नेचुरली कुछ और करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उस बोर्डम को एक्सेप्ट करके थोड़ा क्यूरियोसिटी ला सको, जैसे मैं इस काम को थोड़ा इंटरेस्टिंग कैसे बना सकता हूँ, या क्या मैं इसे शॉर्ट गोल्स में ब्रेक कर सकता हूँ, तो आप उस बोर्डम को मैनेज कर सकते हो बिना डिस्ट्रैक्शन के ट्रैप में फंसे। ब्रेगमैन एक इंटरेस्टिंग टेक्निक बताते हैं डिस्ट्रैक्शन लॉग बनाने की। दिन में जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हो तो उसे एक नोटबुक या नोट्स ऐप में नोट कर लो। लिखो कि आपने क्या डिस्ट्रैक्ट किया, कब किया और उस समय आप क्या कर रहे थे। कुछ दिनों में आप पैटर्न देख पाओगे, जैसे हर बार जब मैं एक्स या जेडी काम करता हूं तो मुझे स्क्रोलिंग का मन होता है। अब आप उस स्पेसिफिक डिस्कम्फर्ट को फेस कर सकते हो। यह आपको क्लैरिटी देता है और अवेयरनेस भी। डिस्ट्रैक्शंस को ऑब्जर्व करना एक माइंडफुल प्रैक्टिस है। यह आपको अपने थॉट्स और इमोशंस से दोस्ती करना सिखाता है, क्योंकि अक्सर हम सिर्फ अपने गोल्स की लिस्ट बनाते हैं, लेकिन उन गोल्स के रास्ते में जो इमोशनल ब्लॉक्स होते हैं उन्हें इग्नोर कर देते हैं, और फिर हमें लगता है कि हमारी विल पावर वीक है, जबकि असल में हम अपने ही अंदर की फीलिंग्स को ठीक से समझ नहीं पा रहे होते। मान लीजिए आप किसी गोल पर कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे, जैसे अर्ली मॉर्निंग उठकर वर्कआउट करना। अब आपने अलार्म भी लगाया, स्केड्यूल भी बनाया, लेकिन हर बार स्नूज करके सो जाते हो। अब यहाँ सिर्फ हैबिट की प्रॉब्लम नहीं है, ये डीपर रेजिस्टेंस की तरफ इशारा करता है। शायद आपको अपने शरीर को लेकर कोई इनसिक्योरिटी है, या शायद आपको खुद पर भरोसा नहीं है कि आप फिट बन सकते हो। जब आप इस हिडन इमोशन को पहचानते हो तब आप उससे डील कर सकते हो, शायद जर्नलिंग के जरिए, किसी ट्रस्टेड फ्रेंड से बात करके, या सेल्फ कंपैशन से। डिस्ट्रैक्शंस हमें बार बार ये बताने आते हैं कि कुछ तो है जो अनरिजॉल्व्ड है, और अगर हम उन्हें बस इग्नोर करते जाए तो वो वापस आते रहेंगे, कभी व्हाट्सएप के रूप में, कभी रैंडम वेब सर्च के रूप में, कभी किसी सडन अर्ज के रूप में। लेकिन अगर हम उन्हें जेंटली ऑब्जर्व करें और समझें कि वो हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो हम उन्हें ग्रोथ में बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।